इसका कारण क्या है? क्या आप बताएंगे? जैसा हम चाहते वैसे नहीं हो रहा है। एक्सपेक्टेशंस जो है उस अनुसार नहीं हो रहा है तो स्ट्रेस होता है। और भी पावर कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, पावर कॉन्फ्लिक्ट। ओके, बहुत अच्छी बात। पावर कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेस का कारण है। और भी कंपटीशन। जी, कंपटीशन स्ट्रेस का कारण है। अज्ञानता इग्नोरेंस स्ट्रेस का कारण है। और भी हाँ जी, पेशेंस का नेसेसिटी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है तो स्ट्रेस होता है। नेसेसिटीज जो पूरी नहीं होती है वो स्ट्रेस का कारण बनता है। और सुप्रीमेसी शोइंग, सुप्रीमेसी वही पावर के बारे में। और अच्छा, जब भी आपको स्ट्रेस होता है, जब भी आपको स्ट्रेस हुआ, उसको दूर करने के लिए आप क्या करते हैं? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? क्या करते हैं? उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? कुछ तो करते होंगे। स्ट्रेस को लेकर के चलते हैं। आमदनी को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। आमदनी को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो तो स्ट्रेस और क्रिएट करेगा, है ना? हाँ, भगवान का नाम लेते हैं। अच्छा, रिमेम्बरिंग गॉड। हाँ, सो जाते हैं। स्लीप, नींद आती है? स्ट्रेस में नींद आती है? अच्छा, नींद के लिए नशा करते हैं। और नींद के लिए नशा करते हैं। हाँ, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग। मन को कंट्रोल करते हैं। मन को कंट्रोल करते हैं। और होता है मन कंट्रोल। मन को कंट्रोल करते हैं। और भी हाँ, गुस्सा करते हैं, रिएक्शन के रूप में बाहर निकालते हैं। और रिएक्शन में एंगर सबसे बड़ा रिएक्शन होता है। जब गुस्सा स्ट्रेस होता है तो गुस्सा बढ़ जाता है और गुस्से के रूप में उसको बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं। और क्या करते हैं? ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम। प्राणायाम करते हैं। और क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करते हैं। ट्रैवलिंग बोल रहे हैं, घूमने के लिए। हाँ, घूमने के लिए। अच्छा, हॉलीडे, गो ऑन अ हॉलीडे, घूमने चले जाओ, पहाड़ों पर चले जाओ। मंदिर में चले जाओ। हाँ, मंदिर में चले जाए, पहाड़ में चले आप पहाड़ पर चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, कहीं दूर। हाँ? अच्छा, और क्या करते हैं? उसमें धर्मशास्त्र का अध्ययन भी करता है। धर्मशास्त्र का धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, रीडिंग स्क्रिप्चर्स। रीडिंग स्क्रिप्चर्स, शास्त्र पढ़ते हैं। और क्या करते हैं? बहुत अच्छे तरीके मिल रहे हैं स्ट्रेस को कंट्रोल करने का या स्ट्रेस को दूर करने का।
और क्या करते हैं? लिविंग प्रेजेंट। हाँ, लिविंग प्रेजेंट। अच्छा, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, पास्ट में नहीं जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। और भी म्यूजिक सुनते हो, है ना, भजन सुनते हो। म्यूजिक बहुत बड़ी थेरेपी है स्ट्रेस के लिए। और भी कुछ करते हैं? हाँ, रिकंसाइल टू द सिचुएशन। थोड़ा सा अगर डिटैच हो जाए और ये देखे जो कारण आपने बताए, क्या ये सही कारण है स्ट्रेस के और ये सही निवारण है? थोड़ा सा अगर डिटैच कर लो अपने आप को और अगर देखे क्या ये सही कारण है? क्या पैसे आपके मन को स्ट्रेस में ला सकता है? हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको स्ट्रेस में ला सकता है? इसका मतलब तो ये हुआ कि मन कितना कमजोर है। तो प्रॉब्लम स्ट्रेस का कारण का कहीं और है, और वो कारण है कि मन बहुत कमजोर हो चुका है। इसलिए कोई भी प्रकार की बातों को वो सह नहीं पाता है, और जब सह नहीं पा रहा है तो वो तनाव का रूप लेने लगता है। और इसलिए ये सारे जो निवारण बताए, तो हॉलीडे पर चले गए, बहुत अच्छी बात कि थोड़े समय के लिए आप स्ट्रेस फ्री हो गए, लेकिन वापस जब आएंगे तब वही परिस्थिति तो बदल नहीं गई ना, वो बात तो खत्म नहीं हुई। और इसलिए जब वापस आते हैं तो क्या स्ट्रेस नहीं होगा? तो फिर से स्ट्रेस शुरू हो जाएगा। सो गए, उठने के बाद परिस्थिति तो वही है ना, वो तो सॉल्व हुई नहीं, फिर स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। ड्रिंकिंग स्मोकिंग कर लिया, नशे में चले गए, नशा उतरने के बाद स्ट्रेस खत्म हो गया। तो क्या ये सही कारण है और सही निवारण है? नहीं। और इसलिए आज हम आपको वो विधि बताएंगे कि खाली स्ट्रेस का व्यवस्थापन करने की बात नहीं है, लेकिन उस स्ट्रेस के समय हम उसके सही कारण को पहचाने और सही कारण को पहचान करके उसका निवारण करें, क्योंकि कारण कहीं और है। हर छोटी बात मन को इरिटेट कर रही है और स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, वहां इलाज करने की जरूरत है हमें। बाकी जीवन के अंदर परिस्थिति न आए ये तो होना नहीं, समस्याएं न आए ये तो होना नहीं, ये सब आना ही है। और अगर यही टेम्पररी तरीके अपनाते रहे तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये बढ़ती जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है वी आर गोइंग थ्रू रैपिड चेंजिंग टाइम्स। हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जिस समय को कहा जाता है तीव्र परिवर्तन का समय। और आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो यही कहेंगे वी आर गोइंग थ्रू डेलिकेट चेंजिंग। आई यूज दिस वर्ड डेलिकेट, क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन कोई परिस्थिति ना आए, कोई समस्या ना आए, कोई बात ना आए जिसके लिए हम कह सके हाँ आज का दिन बहुत अच्छा गया, कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड, नथिंग केम अप। ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता है। और आने वाले समय में आप क्या समझते हैं, ये परिस्थिति बढ़ेगी या कम होगी? समस्याएं बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। उस वक्त अगर भीतर से व्यक्ति टूट जाए
तो हर छोटी बात इस तरह प्रभावित करेगी। क्योंकि आजकल ही देखते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, मूड ऑफ हो गया, फीलिंग आ गई, दिन भर रोते रहे, कोई काम सूझता नहीं, इतना माइंड अपसेट हो गया। तो आज ही अगर ये स्थिति है, तो आने वाले समय के अंदर जब ये बढ़ने वाली है, तो वो कितना इफेक्ट करेगी माइंड को। सुबह उठते हैं, अच्छे मूड में होते हैं, 1 घंटा बीतता है, किसी ने कुछ कह दिया, माइंड अपसेट हो गया। 1 घंटा और बीता, न्यूज़पेपर उठाया, कोई समाचार पढ़ लिया, स्ट्रेस होने लगा, टेंशन हो गया। 1 घंटा बीता, ऑफिस में गए, किसी ने ऐसी हरकत की, गुस्सा आ गया। 1 घंटा और बीता, किसी ने कोई अच्छी बात शेयर की, खुश हो गए, चलो बहुत अच्छा है। 1 घंटा और बीता, किसी ने कोई ऐसी बात कही, माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया। तो घंटे घंटे पर हमारी मनस्थिति का रिमोट कंट्रोल कहां है? हमारे पास है? हमारे पास नहीं। जब हमारे पास है ही नहीं, तो हम उसको कैसे ठीक करें? आजकल तो घर में बच्चों को भी मालूम है कि ये बात अगर सुनाएंगे मम्मी डैडी को, वो गुस्सा करेंगे, इसलिए नहीं सुना। ये बात सुनाएंगे, वो खुश हो जाएंगे, उनको भी मालूम है कौन सा बटन दबाना, आपकी मनस्थिति को कब गुस्से में लाना, कब खुशी में लाना, कब क्या करना है, उनको सब पता है। तो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में नहीं है, और इसीलिए रिमोट कंट्रोल कहीं और है। सो वी आर टोटली एट द मर्सी ऑफ, क्या कहेंगे, अदर्स, क्राइसिस, प्रॉब्लम्स, वहां रिमोट कंट्रोल है। और इसीलिए मनुष्य दिन प्रतिदिन अपना कंट्रोल खोता जा रहा है, मन के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं। सचमुच बहुत सुंदर, इसीलिए तनाव को आज समझने की जरूरत है कि तनाव क्यों आता है और कैसे उसको दूर कर सकते हैं। तनाव माना जब दबाव, and the pressure exceeds the inner strength, बाह्य बातों की प्रेशर इतनी अधिक है और वो प्रेशर इतनी अधिक हो जाती है कि मन के अंदर जो सहन शक्ति होनी चाहिए या उसके साथ कोप अप करने की शक्ति होनी चाहिए, वो कम होती जाती है और तब मन के अंदर तनाव का रूप लेने लगता है। माना तो प्रॉब्लम इज कि मन की शक्ति क्षीण होती जा रही है दिन प्रतिदिन। जो कोपिंग पावर्स है, वो कोपिंग पावर्स कम होते जा रहे हैं, इसलिए रिएक्शंस के रूप में वो बाहर निकल रहा है, चाहे गुस्से के रूप में, इरिटेशन के रूप में, चाहे कोई भी प्रकार के पागलपन के रूप में वो बाहर निकलता है। तनाव जिस तरह शरीर के अंदर बीमारी आ जाए, मान लो कि वायरल फीवर ही हो गया, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर एग्जामिन करके आपको यही कहेंगे वायरल है, कुछ नहीं, ये दवाई ले। अगर आप डॉक्टर से पूछे कि ये वायरल मुझे ही क्यों हुआ, मेरे परिवार के और सदस्यों को क्यों नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे डॉक्टर? सिंपल एक्सप्लेनेशन देंगे वो कि आपके शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कम हो गई, या फिजिकल रेजिस्टेंस पावर इज लो, इम्यूनिटी लो, इसलिए बाहर के वायरस ने अटैक किया और आपको ये बीमारी वायरल हो गया, सर्दी जुकाम बुखार हो गया। उसके लिए डॉक्टर 2 दवाई देता है, एक एंटीबायोटिक जो उस वायरस को खत्म करे और दूसरा मल्टीविटामिन ताकि ज्यादा कमजोरी ना आए। और फिर आपको एक एडवाइस देगा कि ठीक से बॉडी को नरिश किया करो, पौष्टिक भोजन लो,
ताकि इम्यूनिटी आपकी बढ़े। दूसरा कहेंगे आराम ठीक से कर, और तीसरा कहेंगे एक्सरसाइज करते रहो ताकि फिजिकल इम्यूनिटी आपकी ठीक रहे। और इस तरह कोई भी व्यक्ति संसार के अंदर उस वायरल को लेकर चलना नहीं चाहेगा जीवन के अंदर, तुरंत उसको इलाज करके ठीक कर देगा। ये नहीं कहेंगे चलता है वायरल है तो क्या हुआ, अरे वो वायरल तो दिन प्रतिदिन आपको और कमजोर कर देगा। ठीक इसी तरह तनाव माना क्या? तनाव माना जब मन की प्रतिरोधक शक्ति कम हो गई तो हर छोटी बात मन को प्रभावित करने लगती, उसी का नाम है तनाव। तो तनाव को लेकर चलना क्यों चाहते हैं जीवन में? क्या तनाव तो आता रहेगा, व्यवस्थापन करना सीख लेना है? भावार्थ ये कि तनाव आता रहेगा माना मानसिक प्रतिरोधक शक्ति तो बढ़ेगी नहीं, यही कहना चाह रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ेगी? मानसिक प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने, तनाव को अगर कम करना है तो या तो प्रेशर कम करो या तो आंतरिक शक्ति को बढ़ाओ, तो तनाव खत्म हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है कि मन की प्रतिरोधक शक्ति को, मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ाओ या तो प्रेशर कम करो। प्रेशर को कम कैसे करेंगे? प्रेशर को कम कैसे करें? प्रेशर को कम करने का तरीका है नजरिया बदल दो। हर बात को देखने का दो नजरिया होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। जब भी हम नेगेटिव एटीट्यूड को लेकर के या नेगेटिव परसेप्शन के आधार से उसको देखते हैं तो मन का प्रेशर बढ़ने लगता है, दबाव, वो बात का दबाव बढ़ता है। लेकिन अगर पॉजिटिव परसेप्शन को अपनाया जाए तो शायद कम हो जाएगा। इसीलिए शायद गीता के सार में ये बात आती है कि अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। अर्जुन का स्ट्रेस कम करने के लिए गीता सार के अंदर भगवान ने उसको यही एडवाइस दी, चेंज योर परसेप्शन, कि आप अपने नजरिए को बदल दो, बुरा कुछ है ही नहीं। और जब ये देखने लगेंगे अच्छा है, इसमें से कुछ सीखने को ही मिल रहा है, यही अच्छा है, जीवन हमें कुछ सिखाना चाहता है, उसको सीख लिया जाए, आगे के लिए काम आएगा। जब इस तरह से हम अपने नजरिए को बदल देते हैं तो शायद वो प्रेशर कम हो जाए। सीखने को मिल रहा है, ये बात जो आई है, ये परिस्थिति जो आई है, कुछ वैल्यूएबल लेसन लेकर के आई है जीवन के अंदर, जो हमें सीखने की बहुत आवश्यकता है, उसको सीख लिया जाए। या ये कुछ हमें देना चाहती है, क्योंकि कुछ देने के लिए जब तक कोई बात को पार नहीं करो तब तक वो हाथ में नहीं आता। तो ये परिस्थिति हमें कुछ देने आई, नजरिया बदल दो, नजारे बदल जाएंगे। कहावत है, नजरिया बदल दो नजारे बदल जाएंगे। भावार्थ ये कि हमें जीवन के अंदर या तो परसेप्शन को चेंज करने की आवश्यकता है या तो आंतरिक शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आज व्यक्ति चारों ओर से प्रेशराइज्ड है। कौन से प्रेशर्स उसके ऊपर है? अगर उसको हम देखा जाए कि व्यक्ति के चारों ओर प्रेशर्स कौन से? सबसे पहला प्रेशर उसके ऊपर है, व्यक्ति बीच में है। एक प्रेशर उसके ऊपर है पास्ट। पास्ट की कुछ ऐसी बातें, कुछ स्मृतियां हैं, मेमोरीज हैं, जिसको भूलना चाहते हुए भी भुला नहीं पा रहे। और एकांत के पलों में जब भी वो बातें याद आ जाती है, एक प्रेशर क्रिएट करती है।
उसको छोड़ नहीं पा रहा। दूसरा प्रेशर व्यक्ति के ऊपर है फ्यूचर का। फ्यूचर का प्रेशर। फ्यूचर का कौन सा प्रेशर है कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिस युग को कहा जाता है इट्स एन एज ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का समय। और इस अनिश्चितता के समय के अंदर भविष्य का एक भय कि पता नहीं क्या होगा। तो व्यक्ति बीच में है, उसके ऊपर जो प्रेशर है, एक प्रेशर पास्ट का है, पास्ट की स्मृतियां हैं जिसको भुलाना चाहते हुए नहीं भुला पा रहा है। दूसरी स्मृति या दूसरे भविष्य का भय, क्या होगा। एक बच्चे को भी आज एग्जाम का भय होता है और इसीलिए पता नहीं ऐसा हो गया, क्वेश्चन ऐसे आ गए, ये आ गया। बड़ों को अपनी रीति का है क्योंकि वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का समय है। और इसलिए भविष्य में क्या होगा जब उसके बारे में व्यक्ति कल्पना करने लगता है तो कभी कभी बहुत ज्यादा कल्पना कर लेता है। तो भविष्य के भय का एक प्रेशर। और वर्तमान के अंदर दो प्रेशर्स। कौन से दो प्रेशर्स हैं? एक है जिसको हम कहते हैं आंतरिक, इंटरनल, और दूसरा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हम जानते हैं कि जो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। कंपटीशन का युग है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, बट इट इज अफेक्टिंग माई लाइफ, हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। और कंपटीशन में जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? कंपटीशन का युग है जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसीज कुछ ऐसी है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी वो सामने आती है। वो बातें हैं जो हमारे जीवन को इफेक्ट करती है। तो इसलिए कहा कि जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है लेकिन स्टिल इट इज क्रिएटिंग अ प्रेशर। यहां एक प्रेशर क्रिएट कर मन को दबाव में ला रही। इसलिए पूछा कंपटीशन में क्या करना चाहिए। कंपटीशन के युग में, स्पर्धा का युग है, सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क करना पड़ेगा और भी कुछ करना पड़ेगा। हाँ? एक कहानी सुनाती हूं। एक बार एक नेपाली था और एक अमेरिकन था। दोनों ये जंगल में से गुजर रहे। अचानक शेर की दाढ़ सुनी तो नेपाली ने क्या किया, अपने जंगल बूट्स उतार दिए, रनिंग शूज पहन लिया। ये देख करके वो अमेरिकन उसको पूछता है, What do you think of yourself? By putting on this running shoes, are you going to run faster than the lion? नेपाली ने कहा, I don't think so. कि मैं लायन से आगे दौड़ सकता, लेकिन मैं तेरे से तो आगे दौड़ सकता हूं। ये शेर तो उसका शिकार करेगा जो पीछे रह जाए। मैं तो तेरे से आगे दौड़ने के लिए जूता बदली कर रहा। तो कंपटीशन में जीतने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, समय सूचकता चाहिए। अमेरिकन के पास बेस्ट टेक्नोलॉजी शूज होंगे, लेकिन वो लाना ही भूल गया, लाया ही नहीं। तो एक नेपाली ऑर्डिनरी रनिंग शूज पहन करके भी आगे निकल जाता है। बाद में वो सोचता है कि अरे इससे अच्छे जूते तो मेरे पास थे, लेकिन क्या फायदा, जूता लाया नहीं। ऐसे कई बार कंपटीशन के समय में लोग साधारण सी चीजों को लेकर आगे निकल जाते हैं, बाद में दूसरे सोचते हैं अरे इससे अच्छी टैलेंट तो मेरे पास थी, इससे अच्छी स्किल तो मेरे पास थी, इससे अच्छे